नमस्कार। हिंदी विषय यूपी टीजीटी की जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्नोत्तर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली शृंगगुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कृति है? उत्तर है भारत भारती। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर है उत्साह। अगला प्रश्न है, सात्विक भावों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो जो इसमें उत्तर दिए हुए हैं उसके अनुसार नहुष होगा। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता कौन है? उत्तर है माघ। अगला प्रश्न है, गुरु का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लघु। अगला प्रश्न है, सूर्य साहित्य के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस का है? उत्तर है प्रियजन की मृत्यु पर विलाप। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो व्यंग्य उपन्यास की है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? अवधि किस वर्ष में? तो 1903 से 1920 के बीच महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। अगला प्रश्न है, मंदाक्रांता छंद किस श्रेणी का छंद है? उत्तर है वर्णिक। देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया? तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने नहीं किया। अगला प्रश्न है, इनमें से विदेश शब्द कौन सा है? उत्तर है चश्मा। अगला प्रश्न है, तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, रचनाकार में असंगत युग्म कौन सा है? तो तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन का नहीं है, ये अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के रचयिता फणीचंद्र नाथ रेणु जी हैं, जो कि प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, पद परिचय में सामान्यतः किन तत्वों का उल्लेख किया जाता है? उत्तर है लिंग वचन कारक एवं पद संबंध। अगला प्रश्न है, परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? तो 33। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का मूल स्रोत लिपि चिन्ह किस लिपि को माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? उत्तर है रूपक। अगला प्रश्न है, आदान का विलोम प्रदान होगा। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना नहीं है, किरारता अर्जुनियम कालिदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न, मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय में कौन संधि विच्छेद सूर्य धन उदय। अगला प्रश्न है, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब लोका किस गुण का उदाहरण है? तो इसमें प्रसाद सही होगा, प्रसाद गुण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, इसमें दिनकर नहीं होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं में के संग्रह बीजक को कितने भागों में? तो साखी सबद रमैनी 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, अष्टचाप के कवियों का गठन किसने किया? तो विट्ठल नाथ जी ने किया 1565 में पुष्टि मार्ग की स्थापना के समय, जिसमें कृष्ण भक्त के 8 कवियों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, गेहूं और गुलाब संस्मरण संग्रह के रचयिता कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावती का प्रचलित रचना वर्ष कौन सा माना जाता है? उत्तर है 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है, च छ ज